पूरे हरियाणा प्रदेश में श्रमिकों के बड़े बड़े सम्मेलन कर करके हजारों की संख्या में एक बार माताओं बहनों को सभी भाइयों को करने दिलवाया। 2019 की सरकार ने खेती कमाई गठबंधन करना पड़ेगा और यह महकमा हमारे गठबंधन के सहयोगी के पास दिया गया। विचारधारा का अंतर होता है और नया वो दादा राजकुमार को लोग कहते हैं ना कि कसाई सारे मामले में एक गलत ठीक है, एक पैसा नहीं मिला किसी श्रमिक भाई को पूरे 4-4.5 साल तक कमीशन खोरी पैदा करती है। अभी आप देख सकते हैं कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है हरियाणा के आपके सामने है। उसके बाद श्रमिकों के तस्वीरें उम्मीद करता हूँ ठीक आ रही होगी क्योंकि नेटवर्क का यहाँ प्रॉब्लम है, लेकिन फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ आपको कि फिलहाल जो है मुख्यमंत्री पहुँच चुके हैं और क्या कहेंगे वो सुनने का विषय रहेगा, लेकिन सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कई बार पेट के ऊपर ये बात हो रहा था, एक ऐसी कास्ट है आपको बाजरे की खेती, ज्वार की खेती, धान की खेती, गेहूं की खेती, साथ में कमल गुप्ता भी दिखाई दे रहे होंगे। सब्जी उगाते हुए मिल जाएंगे, हलवाई का काम करते हुए मिल जाएंगे। और अगर हिसार की ऑटो मार्केट में आप अगर एक वर्कशॉप की जांच करोगे तो कितने जागरण समाज की ऑटो की रिपेयर की दुकानें उतनी कई समाज की। यानी इनके अंदर किसान भी है, हलवाई की दुकान में पेड़ सैनिक भाइयों की सबसे बड़ी इनके अंदर किसान भी है, इनके अंदर श्रमिक भी है, इनके अंदर मजदूर भी है, इनके अंदर कारीगर भी है। एक ऐसे मुख्यमंत्री हरियाणा की कुर्सी के ऊपर बैठे जो हर बात के दुख को दर्द को समझ करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ तस्वीरें इतना साफ शायद नहीं है, लेकिन फिर भी जितना कोशिश हो रहा है। जितने भी हमारे यहाँ पर प्रत्याशी बैठे आपने ताले नहीं बैठना है। आज हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री सीधी तस्वीरें देख सकते हैं और खास बात है कि उनका भी जन्मदिन विश्वकर्मा जयंती के अवसर के ऊपर है। इसलिए जहां आज के समय के बारे में कोई बातचीत चल रहा है जो आप देख पाएंगे और क्या कहेंगे मुख्यमंत्री वो जरूर सुनाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले देख लिया अगर आवाज वगैरह। सीधी तस्वीरें आपके सामने है और आप लोग अपना कमेंट्स बोल सकते हैं, कह सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं इस अवसर पे जो साथी जुड़े हैं। लेकिन मुख्यमंत्री क्या कहेंगे वो ज़रूर सुनाएंगे आप लोगों को, लेकिन उससे पहले 5-4 मिनट हम आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं क्योंकि दूसरी तरफ जो है अभी जो चल रहा है भाषण, और इस तरफ आप लोग बता सकते हैं कि क्या कहना चाहेंगे जो आज का जो ये भगवान विश्वकर्मा जयंती और श्रमिक दिवस जो मनाया जा रहा है आज हिसार में 1-4 सेक्टर में मनाया जा रहा है। जय सिया राम, जय सिया राम, बंसीलाल जी जय सिया राम। आवाज तस्वीरें साफ नहीं है शायद क्योंकि नेटवर्क कम है और जो रोशनी थोड़ी ज्यादा है यहाँ पर। जय श्री राम।
कमल गुप्ता कुछ कहेंगे, लेकिन आप लोग कह सकते हैं उनसे पहले, कुछ भी कहना चाहो तो कह सकते हैं। तस्वीरें इतनी साफ नहीं मुझे जो दिखाई दे रहा है उस हिसाब से, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको कि जो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं सेक्टर 1-4 की, और कमल गुप्ता कुछ कहने के लिए गए। बनावट के असूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। मैं कहता हूँ सच्चाई छुप भी सकती है, सच्चाई छुप भी सकती है यदि आपस में मेल हो, और खुशबू आ भी सकती है यदि कागज में मेल हो। हेलो, फिर करता हूँ। भारत माता की जोर से बोलो, बुलंद आवाज में, प्रचंड आवाज में, भारत माता की, भगवान विश्वकर्मा की, भगवान विश्वकर्मा। तो दोस्तों बता सकते हैं कि आवाज़ आ रही है? अगर आवाज़ आ रही है तो फिर मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप इनको सुन सकते हैं, लेकिन बता सकते हैं आप अभी मुख्यमंत्री क्या कहेंगे वो भी सुनेंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं 1-4 सेक्टर से, जो साथी जुड़े हैं थोड़ा आवाज़ का क्लियर करें कि आवाज़ आ रही नहीं आ रही। मेरी नहीं है, जो बोल रहे हैं इनके जो कैबिनेट मंत्री जो बोल रहे हैं। धन्यवाद बंसीलाल जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कहना चाहोगे आज की जो रैली है उसके बारे में क्या कहेंगे आप बता सकते हैं? नायब सिंह सैनी जैसा हो, जैसा क्यों हो भाई? मैं कहूँगा हमारा नेता कैसा हो, तो आपको ये बोलना है कि नायब सिंह सैनी जैसे का क्या मतलब है? हमारा नेता कैसा हो, फिर जैसा क्यों बोलते हो? नायब सिंह जी जब खुद बैठे हैं तो आप ये बोलो नायब सिंह सैनी हो, हमारा नेता कैसा हो? हाँ अमित भाई नमस्कार, राम राम। यहाँ अभी रोहतास जांगड़ा जी बैठे हैं, रामचंद्र जांगड़ा जी बैठे हैं, और भाई मुख्यमंत्री की स्पीच जरूर सुनाएंगे आपको अच्छे से। क्षेत्री से चुनाव लड़ रहे हैं, विनोद भैया जी झांसी से चुनाव लड़ रहे हैं, अनूप खाने जी हमारे उकलाड़ से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ राम राम अमित भाई, राम राम। मैं समझता हूँ कि इस चुनाव में हमको जोर शोर से बात बोलो, एक वोट इनको विधायक बनाने के लिए नहीं, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये चुनाव मेरा नहीं है, ये चुनाव रणजीत पुनियार का नहीं है, ये चुनाव रणजीत सिंगुआ का नहीं है, ये चुनाव अनूप खाने का नहीं है, ये चुनाव है मुख्यमंत्री का, ये चुनाव है नायब सिंह सैनी का। आज यहाँ से संकल्प करते जाए कि भारत अक्टूबर को हम छोड़ दो अपने परिवार से गरीब मोहल्ले के लोगों को लेकर। पवन भाई नमस्कार, जो साथी जुड़े सभी को नमस्कार। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। भगवान विश्वकर्मा जी, भगवान विश्वकर्मा ने लंका का निर्माण किया, और इतिहास में शिल्पकार जो उनकी सरकारें हैं उनके वंशज हैं, और किस तरह से हम भगवान विश्वकर्मा जी को पूजते हैं, उनको सम्मान देते हैं, मैं अभी समय नहीं लूंगा। इसी मौके पर वो समाज तरक्की नहीं कर सकता जो समाज अपने पूर्वजों को याद न करे। अगर हम अपने पूर्वजों को याद करें तभी तो हम अपनी नई संतानों को ये बताएंगे कि आपके पूर्वज एक हमारे सबके बीच में जुड़े हुए देव जी, उनसे बात करेंगे। अब चुनाव का माहौल भी है, तो भगवान विश्वकर्मा जयंती दिवस समारोह, लेकिन ये तो धार्मिक संस्थाई प्रोग्राम है, लेकिन इसके बीच में जो चल रहा प्रोग्राम इसके बारे में क्या कहोगे? ये एक्चुअली क्या है कि जो प्रोग्राम है इसमें आप देख सकते हैं कि नायब सिंह सैनी भी आए हुए हैं, और अन्य जो मंत्री हैं या फिर जो कैंडिडेट है सब के सब हैं। तो कह सकते हैं कि ये एक पार्टी के वर्करों द्वारा या फिर जो पार्टी के जो पदाधिकारी उनके द्वारा मनाया जा रहा है। चुनाव प्रचार भी साथ के साथ चुनाव प्रचार इसलिए कि चुनाव का टाइम है,
चुनाव का वक्त है तो चुनाव का प्रचार होगा। और मुख्यमंत्री अब क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री की सुनिए। मुख्यमंत्री आ गए, मुख्यमंत्री जी आ गए और मुख्यमंत्री जी की बात सुनेंगे। मुख्यमंत्री क्या कहेंगे, खास बात रहेगी। ये लो कर दिया हमने कैमरा सेट। और आप बता दें भाई, तस्वीर दिख रही है नहीं दिख रही, आवाज आ रही है नहीं आ रही, वो आप बताएंगे। आवाज का बताएं भाई। चेक करता रहो, कोई कमेंट आता तो बता देना। रिकॉर्ड देखना हो रही है क्या? दोस्तों आवाज आ रहा है ना? सरकार के हमारे मंत्री हिसाब से हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर कमल गुप्ता जी, बरवाला से हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी रणवीर गंगवा जी, झांसी के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी विनोद बिहारा जी, हमारे उकलारा के बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी अनूप धारक जी, नलवा के हमारे प्रत्याशी रणवीर परिहार जी, और हमारे मजदूर संघ के नेता रोहतास जागड़ा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष अशोक सैनी जी, हमारे जन बहादुर यादव जी, सुरेंद्र ठाकुर जी, ओपी मालिया जी, जिला के प्रभारी जवाहर सैनी जी, राजेंद्र राठौर जी, श्रीमती सीमा गैरीपुर जी, ज्योतिराम सिहाग जी, ईश्वर मारवाल जी, चेयरमैन माटी क्लब बोर्ड नरेश जांगड़ा जी, सोनू डाटा जी, मंच पर विराजमान भारतीय मजदूर संघ के सभी पदाधिकारी, और आज मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, आज बहुत ही बड़ा शुभ दिन है। आज इस शुभ अवसर के ऊपर पूरे हिसार क्षेत्र से कोने कोने से आए हुए हमारे श्रमिक भाई और बहनों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। आप सबको प्रणाम।
श्रमिकों व प्रगतिशील उद्यमियों को उनके परिश्रम और राज्य की प्रगति में योगदान हेतु सम्मानित किया जा रहा है। आज सम्मानित होने वाले सभी महानुभावों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह शुभ संयोग है, आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती के दिन हमारे कर्मयोगी ओजस्वी आधुनिक भारत के निर्माता के सच्चे शिल्पी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है। इस अवसर पर मैं प्रदेश की जनता तथा अपनी ओर से उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, भगवान विश्वकर्मा जी की सृजन का देवता माना जाता है। उन्हें सृष्टि के हर प्रकार के शिल्प का, हर प्रकार की दस्तकारी का और कला कौशल का जन्मदाता माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया और उसे खूबसूरत बनाने का काम भगवान विश्वकर्मा ने किया है। इसके लिए आज आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। भाइयों, मुझे खुशी है आज श्रमिकों के बीच में, आज इस पवित्र दिन के अवसर के ऊपर जो आप लोगों ने इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, क्योंकि हर वर्ष हम 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा की जयंती मिलकर के मनाते हैं और हर वर्ष आप लोग हमारे भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी भाइयों आमंत्रित करते हैं। मैं इनको भी आज इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन हमारे सभी श्रमिक पदाधिकारियों ने किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों, हमारी सरकार श्रमिकों के हित में लगातार विभिन्न मजबूत कदम उठा रही है। आपने देखा है, जब पीछे मेरे पास ये विभाग था और समय भी मैंने श्रमिकों के हित में डायरेक्ट उनके खाते के अंदर लगातार लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने पहली बार मजबूती से किया है। भाइयों, मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने पिछले 10 वर्षों में श्रमिकों के हित में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके खाते में 3,500 करोड़ रुपया श्रमिकों के डायरेक्ट खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। चाहे उनके औजार की बात हो, चाहे उनको सिलाई मशीन देने की बात हो, मातृत्व लाभ योजना की बात हो, बेटी के कन्यादान की बात हो, मुझे ये खुशी है कि हमने अगर हमारे श्रमिक की बिटिया की शादी है उसको 1,01,000 रुपया दे करके उसकी बिटिया की शादी की चिंता नहीं है, ये व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। भाइयों, हमने पिछले दिनों अभिजीत में बड़ा कार्यक्रम श्रमिकों का किया था और उस दिन मैंने उनके लंबे समय के लाभ रुके हुए थे, उन लाभों को उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया था। अभी जब मुझे जिम्मेवारी मिली 80 करोड़ रुपया श्रमिकों के खाते में उनके नाम का डायरेक्ट पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया। भाइयों, आज जब मैं अपने श्रमिकों के बीच में, अपने परिवारजनों के बीच में आज उस समय के अंदर आया हूं जब हरियाणा में विधानसभा के
आम चुनाव चल रहे हैं। भाइयों, ये सरकार है, ये सरकार आपके हित की सरकार है। आपके हित में मजबूती की तरफ लगातार ले जाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने गरीब व्यक्ति के चेहरे पर लगातार मुस्कान लाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर मजबूती से हमारे सैनिक भाइयों के खाते के अंदर किया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि सैनिक भाइयों को मजबूती की ओर ले जाने का काम दिन रात हमारी सरकार मजबूती से कर रही है। जब मैं ये देखता कि उनके लाभ के साथ साथ हमारी सरकार ने चाहे ईएसआई हॉस्पिटल है, ऐसे ईएसआई हॉस्पिटल के माध्यम से सभी हमारे सैनिक भाइयों को उनके साथ जोड़ करके उनको अच्छा इलाज कराने का भाइयों सिस्टम खड़ा किया है। और मुझे यह भी खुशी है कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा हरियाणा प्रदेश के लोगों को भाइयों जिनके को 5 लाख रुपए का अधिकार 1 साल के अंदर इलाज कराने के लिए दिया जाता है, ऐसी आयुष्मान कार्ड योजना और चिरायु योजना के साथ जोड़ करके गरीब व्यक्ति को इस बात से सुनिश्चित किया है कि अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो अपना सिर ऊंचा करके इलाज करा सकता है, किसी के तरफ देखने की जरूरत नहीं है। ये निर्णय हमारी सरकार ने दिया। भाइयों, इसका लाभ भी आज हरियाणा प्रदेश के हमारे बहुत सारे लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है। जब मैं ये देखता हूँ पिछले 10 वर्षों के अंदर जब से ये योजना आई है 20 लाख हमारे लोगों ने इस योजना के तहत अपना इलाज कराया है अगर उनको कोई दिक्कत आई है। और भाइयों, उसके इलाज के एवज में हमारी गठबंधन की सरकार ने 3000 करोड़ रुपया उनके स्वास्थ्य के लिए खर्च करने का निर्णय कार्य ये हमारी सरकार गठबंधन ने किया है। भाइयों, इसका लाभ हमारे गरीब लोगों को मिला है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमने पिछले दिनों जब से मुझे जिम्मेवारी मिली है मात्र 56 दिन का कार्य मुझे करने का समय मिला। और विपक्ष के लोग बोलते हैं, कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि ये तो घोषणाएं कर रहे हैं। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब मैं घोषणाएं नहीं कर रहा, मेरा एक शब्द हरियाणा प्रदेश के गरीब की तकदीर बदलने का निर्णय हमारी सरकार ले रही है, जिससे कि मुझे हरियाणा प्रदेश को लाभ मिलेगा। भाइयों, हमने निर्णय किया, मैंने अभी आप लोगों के बीच में चर्चा की। लंबे समय से मेरे सैनिक भाइयों का जब से मैंने ये विभाग छोड़ करके मैं गया तब से उनका पैसा रुका हुआ था। मैंने आप लोगों को बताया, मैंने तुरंत आकर के 80 करोड़ रुपया उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमने किया है। भाइयों, हमने भी निर्णय किया है कि हमारे जो गरीब भाई थे, जो हुड्डा साहब उनको 100 गज के प्लॉट का लॉलीपॉप दे करके गए थे, ना प्लॉट दिया, ना कागज दिए, ना कब्जा दिया। भाइयों, उसका निर्णय भी आपके इस गरीब बेटे ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस गरीब परिवार के बेटे को, एक पिछड़े समाज के बेटे को हरियाणा की जिम्मेवारी दी, उसको मालूम है कि गरीब की समस्या क्या होती है। हमने निर्णय किया कि ऐसे सब लोग जिनको 100 गज के प्लाट नहीं मिला या कागज कब्जा नहीं मिला, घूम रहे थे, कांग्रेस ने लॉलीपॉप दिया, हमने निर्णय करके उन सब को बुला करके 100 गज का प्लाट भी दिया, कागज भी दिए, कब्जा भी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, हमने आगे भी निर्णय किया है, हमने आगे भी ये निर्णय किया कि जिन लोगों के पास 100 गज का प्लाट नहीं है उसका रजिस्ट्रेशन मैंने उसी दिन
भाई ये संकल्प लिया था कि मेरे भाई वो रजिस्ट्रेशन करे और हमने तैयारी कर ली थी 1 लाख परिवारों को पहले फेज के अंदर 100 गज का प्लाट उनको कागज और कब्जा दे करके मैंने देना था, परंतु आचार संहिता पहले लग गई और आचार संहिता लग गई। मैं आज अपने भाइयों के बीच में, अपने परिवारजनों के बीच में आज मैं इस बात को लेकर के दोबारा उस संकल्प को दोहराता हूँ कि आज तारीख के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी 100 गज का प्लाट भाइयों देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों हमने ये निर्णय किया, भाइयों हमने ये भी निर्णय किया है अलग से योजना बना करके मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, इस योजना के माध्यम से हमने अभी पिछले दिनों 14 शहरों के 15,340 लोगों को हमने 30 गज का प्लाट देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों आने वाले समय के अंदर शहरों में भी जिसके पास प्लॉट नहीं है, जिसके पास अपना मकान नहीं है, उसको 30 गज का प्लाट देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। भाइयों ऐसे निर्णय ये हमारी सरकार ले रही है। और भाइयों आप लोगों को बताना चाहता हूँ हमने ये भी निर्णय किया है, तीज के पर्व के दिन हमारी माताओं बहनों ने मुझे जीव के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम के अंदर बुलाया था और हमने उसमें निर्णय किया, ये संकल्प लिया कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर माताओं को, बहनों को 500 रुपए के अंदर गैस का सिलेंडर मिलेगा और 1 अगस्त में हमारी सरकार ने उसको देना भी शुरू कर दिया है। उसका लाभ भी हमारी माताओं बहनों को मिल रहा है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 50 लाख परिवार ऐसे हैं जिन परिवारों को हमारी सरकार 500 रुपए के अंदर गैस का सिलेंडर उपलब्ध करा रही है। भाइयों हमने ये भी निर्णय किया है कि हमारे जो श्रमिक भाई हैं उन श्रमिक भाइयों को आयुष्मान और चिरायु के साथ हमने इसको जोड़ा है, ESI के साथ जोड़ा है, ताकि उनके स्वास्थ्य की चिंता ये हमारी सरकार करे। और इसके साथ साथ जब ये विभाग मेरे पास था मैंने सिलिकोसिस नाम की बीमारी, भाइयों जो हमारे श्रमिक भाई मेहनत और परिश्रम करते थे उनको सिलिकोसिस नाम की बीमारी हो जाती थी, ऐसे हमारे श्रमिक भाइयों को हमने चेक करवा करके उनको अलग से वित्तीय सहायता देने का काम किया। और मुझे ये खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने सिलिकोसिस नाम की बीमारी से हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 37 करोड़ रुपया अनुदान राशि के रूप में उन श्रमिकों तक पहुंचाने का काम किया जो इस बीमारी से ग्रस्त थे, ताकि वो अपने परिवार के अंदर रह करके अपना इलाज अच्छे से करा सके। भाइयों हमने इसके अंदर ये निर्णय किया है हमारी सरकार ने, जो हमारा छोटा रेडी फड़ी वाला था कोरोना के समय के अंदर, भाइयों उसको दिक्कत आ गई थी, हमने हमारी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया कि ऐसे सब लोगों को 10-10 हजार रुपया बिना ब्याज के दे करके उनको काम कराने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों आज आप इतनी संख्या के अंदर आप यहाँ पर आए हैं, मैं आप लोगों का दिल से भाइयों धन्यवाद करता हूँ। और हमने जो हमारे श्रमिक भाई हैं जो हमारे कंस्ट्रक्शन के अंदर काम करते हैं, अगर कोई दुर्घटना का शिकार हो जाता है उसके लिए भी हमने ये निर्णय किया कि उसको 5 लाख रुपए की परिवार को वित्तीय सहायता देने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों हमने जो हमारे इसमें श्रमिक भाई पंजीकृत है, ऐसे पंजीकृत श्रमिकों के
बच्चों को एजुकेशन के अंदर चाहे स्कॉलरशिप के साथ साथ उनको अच्छी शिक्षा मिले, उसके लिए भी हमारी सरकार ने निर्णय किया है। भाई मुझे खुशी है कि जो हमारे हरियाणा भवन एवं कंस्ट्रक्शन बोर्ड के अंदर जो श्रमिक भाई जिनकी दिव्यांगता पेंशन 3000 रुपये होती है, जब वो 60 साल के हो जाते हैं, हमने ये भी निर्णय किया कि उनको एक्स्ट्रा 60 साल के बाद 1000 रुपया और जोड़ करके अतिरिक्त उनको मानदेय देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। भाई लगातार श्रमिकों के हित में हमारी सरकार दिन रात उनको आगे बढ़ाने का काम वो कर रही है और उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए हमारी सरकार उनको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। भाइयों मुझे आज आप लोगों के बीच में इस बात को लेकर के आपका मैं धन्यवाद करना चाहता। मैं हमारे यहाँ पर ओपी मालिया साहब, रोहतास झांगड़ा साहब, जंग बहादुर जी और हमारे हनुमान जी बैठे हैं पीछे, और हमारे सुरेंद्र ठाकुर जी जो हमारे श्रमिकों के पदाधिकारी हैं और जिन्होंने आज मुझे इस भव्य कार्यक्रम में आमंत्रित किया है, मैं इनका दिल से धन्यवाद करता हूँ और एक विश्वास दिलाता हूँ कि अब ये चाबी आप लोगों के पास है। जो भी आप लोगों को निर्णय आप करेंगे, जो भी समस्या मुझे बताएंगे, भाई उस समस्या को प्राथमिकता के आधार के ऊपर पूरा करने की जिम्मेदारी अब मेरी है। आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाइयों, मैं आप लोगों को आज एक और यहाँ पर बात कह करके जाता, ये सरकार, ये हमारे श्रमिकों की सरकार है और दिन रात लग करके आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ, 5 अक्टूबर तक आप घर मत बैठिए। एक घर के अंदर जा करके जहाँ हमारे रिश्तेदार मित्र प्यारे हैं उनसे भी बोल करके 8 तारीख को हरियाणा प्रदेश में कमल का फूल खिला करके तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करें। भाई आप लोगों को ये विश्वास दिलाता, जो भी काम आप लोग कहेंगे उस काम को पूरा करने की जिम्मेवारी अब हमारी है। मैं किसी भी श्रमिक भाई को कोई दिक्कत समस्या नहीं आने दूंगा। अगर कहीं कोई दिक्कत समस्या है, 8 तारीख के बाद उसको दुरुस्त करके आप लोगों तक डायरेक्ट लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और भाइयों, आगे भी पीछे भी जो 10 साल का कार्यकाल रहा है उसके अंदर भी हमने मजबूती से काम किया है। भाइयों, कोटा साहब कांग्रेस के लोग ये बात बोलते रहते हैं, कहा ये तो घोषणाएं हो रही हैं, परंतु हमने इतने निर्णय किए हैं उनको लागू किया है। हमने एक निर्णय ये भी किया है, हैप्पी कार्ड योजना, मैंने इसको अम्बाला के अंदर बड़ा कार्यक्रम किया था। जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे 23 लाख परिवार हरियाणा प्रदेश के 84 लाख लोगों को उन्होंने कहीं बाजार में सामान लेने के लिए जाना है, अगर कोई बीमार हो जाता है, दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है, कहीं रिश्तेदारी में जाना पड़ता है, हमने वो गोल्डन कार्ड, हैप्पी कार्ड दिया है और ये निर्णय किया है कि हमारा कोई भी भाई जिसकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, अगर वो हरियाणा रोडवेज की बस में सर्विस करेगा, उसको 1 साल में 1000 किलोमीटर तक कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। भाइयों, फ्री में वो सर्विस कर वहां पर उस योजना का लाभ उठा रहे हैं। भाइयों, हमने निर्णय किया है कि जिन परिवारों के 2 किलोवाट का कनेक्शन है, ऐसे लोगों के हमने सरचार्ज माफ करने का निर्णय किया है। जितना यूनिट खर्च करेगा उतना ही बिल आएगा। हमने ये भी निर्णय किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भाई संकल्प लिया है कि हमारे जो परिवार जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे सब घरों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम
निरंतर हमारी सरकार ने भाइयों जारी कर रखा है। 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा और उस 2 किलोवाट के सोलर पैनल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 1,10,000 रुपए का खर्चा उसके ऊपर आता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 80,000 रुपया हमारी सरकार देगी और बाकी का ऊपर का पैसा वो हरियाणा सरकार आपका भाई बैठा है वो देगा। किसी भी भाई को 5 पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है और उसके घर के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा, बिजली का बिल 0 आएगा। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। लगातार हमारी सरकार मिशन मोड के अंदर काम कर रही है। हमारी सरकार लगातार लोगों के हित में काम कर रही है। कांग्रेस की सरकार तो कमीशन मोड में काम करती थी। भाइयों मुझे खुशी है, मुझे इस बात की खुशी है कि आज बिना पर्ची बिना खर्ची के मेरे श्रमिक का बेटा भी हरियाणा सरकार में SCS अधिकारी लग जाता है। ये अगर सिस्टम बनाया है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। नहीं तो भाइयों हमारा श्रमिक भाई वोट दे देता था परंतु जब नौकरी की बात आती थी चक्कर काटता था, नौकरी नहीं मिलती थी। आज बिना पर्ची बिना खर्ची के आज हरियाणा के गरीब परिवार के बेटे को भी भाइयों नौकरी दी जा रही है। मैं आप लोगों से यही आग्रह करने के लिए आया हूँ कि भाई हम ये संकल्प लेकर के जाएंगे और आपसे मैं ये आशीर्वाद मांगने के लिए भी आया हूँ कि अपने बेटे भाई को जहाँ पर भी कमल का फूल दिखाई देगा उस कमल के फूल को दबाने और दबवाने का काम करे। बाकी के सारे काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आपको कोई चिंता नहीं है। आपके हित के अंदर हमारी सरकार भाइयों निरंतर आप लोगों की मजबूती के लिए काम करेगी। आप सब इतनी संख्या में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के तो दोस्तों अभी आपने मुख्यमंत्री हरियाणा का जो भाषण था और अभी सभी दोस्तों से मैं भी इजाज़त चाहूँगा, लेकिन फिलहाल तस्वीरें जो आपको मैं दिखा रहा हूँ और एक बार इजाज़त लेता हूँ मैं आप लोगों से। मिलते हैं जल्द। देख सकते हैं और जो साथी जुड़े हैं उन सभी का धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को। और इसी के साथ आज का प्रोग्राम यहीं पर जो अभी का जो रैली था वो यहीं पर करते हैं समाप्त और मिलते हैं जल्दी अगली अपडेट पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।